एफ ब्लॉक, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन्थ पीरियड, 4 पीरियड्स आते हैं इसमें। 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़। स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक पर ख़त्म होती है, यट्रियम से कैडमियम के ऊपर ख़त्म होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी 3D सीरीज़ में लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है स्कैंडियम की, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है जिंक की, इनमें सबसे कम होती है निकल की। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl, copper plus HCl no reaction, but copper reacts with HNO3 nitric acid and that concentrated H2SO4. The inability of copper to release hydrogen gas from HCl is due to its positive value of E0 SRP. E0 Cu+2 कॉपर, तो इसका रिडक्शन होता है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो इसकी SRP की वैल्यू पॉजिटिव होती है 0.34। मेल्टिंग पॉइंट मेटेलिक बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये कभी कभी इसके हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। 3D सीरीज़ में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जिंक का, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम का। डी ब्लॉक में मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट मरकरी का, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का। Manganese have exceptionally low melting point. It is only higher than copper and zinc. Enthalpy of atomization. CH4 से कॉपर कार्बन +4 हाइड्रोजन बन रहा है। 4HCm से गैस डेल्टा HA सब्लिमेशन एनर्जी। 3D सीरीज़ में मिनिमम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिंक की होती है, मैक्सिमम वेनेडियम और फिर मैग्नीज। ब्लॉक में मिनिमम मरकरी की होती है। Density from left to right and top to bottom, density increases. In 3D series maximum density copper, minimum density scandium. In D block highest osmium and iridium. Complex formation due to small size, high nuclear charge, इनएबिलिटी ऑफ वैकेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स, दीज आर फॉर्म्ड। जैसे कि Fe0.98O बनता है, FeO बनता है, लेकिन ये डिफेक्ट की वजह से बन रहा है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, स्मॉल एटम्स सच एज बोरोन, hydrogen, carbon, nitrogen get trapped in the void, vacant spaces of metal lattice. These compounds are chemically inert. They are more hard, higher melting point and are conductors. Alloy formation. It is homogeneous mixture of two or more than two metal or non-metals. Steel. Iron plus carbon, bronze, कॉपर प्लस टिन, ब्रास कॉपर प्लस जिंक। जर्मन सिल्वर, निकल कॉपर जिंक, नो सिल्वर। 22 कैरेट 18 कैरेट के गोल्ड भी होता है, कॉपर भी होता है और सिल्वर भी होता है। सोल्डो बनता है PB एंड SN से। गैल्वेनाइज्ड आयरन, जिंक कोटेड आयरन, इट इज़ नॉट एन अलॉय। Catalyst. Due to large surface area and presence of variable oxidation state, they are commonly used as catalyst. Haber's process, iron contact process V2O5 जो कि H2SO4 की फॉर्मेशन के लिए होती है, SO3 की फॉर्मेशन के लिए। हाइड्रोजिनेशन के लिए निकल PD यूज़ कर सकते हैं। वेकेंस प्रोसेस में PdCl2 यूज़ करते हैं। डेकन्स प्रोसेस CuCl2। ऑसवाल्ड्स प्रोसेस PTRH, formation of HNO3. Ziegler-Natta catalyst, it is an organometallic compound. KClO3 MnO2 के साथ रिएक्ट करके KCl + 3/2O2, ये तीनों रिएक्शंस होती हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, द हायर वैल्यू ऑफ SRP means that the matter will undergo reduction and higher value of SOP means that the matter will undergo oxidation. Why copper +1 is unstable in aqueous medium? In water, copper +1 disproportionate into copper +2 and copper. Copper +2, copper +1, copper +2 plus copper. More stable due to high hydration energy. More negative value. High negative value of hydration energy of copper +2 compensate the high ionization energy of copper +2. मैग्नीज के लिए 3D5 4S2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। Mn+3 से 3D4 कॉन्फ़िगरेशन होता है। Mn+3 बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। D4 से D5 जाना, स्टेबल हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल। क्रोमियम में क्रोमियम +2 3D4 में होता है। क्रोमियम +2 बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। D4 से D3 जाना क्योंकि स्टेबल हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल्स। E0 वैल्यूज़ होती हैं सबसे ज़्यादा कोबाल्ट की, फिर मैग्नीज की, फिर आयरन की। इसको आप इन ट्रिक से याद कर सकते हैं, कॉमन आयरन। तो M+3 से M+2 जाना चाहता है यहाँ पर, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। E0 वैल्यूज़ M+2 से M जा रहे हैं।
क्यों नहीं कॉफ़ी, इसे याद कर सकते हैं आप। Copper+2 डज नॉट फॉर्म आयोडाइड, Copper+2 माइनस CO2, यहाँ CO2I2 में कॉपर आयोडीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। मेटल ऑक्साइड बराबर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर एसिडिक मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मेटल ऑक्साइड्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक मोर आयोनिक कैरेक्टर्स। द हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय द मेटल इज शोन व्हेन दे रिएक्ट विद हाईली EN एलिमेंट सच एज फ्लोरीन और ऑक्सीजन। मैग्नीज +4 फ्लोरीन हाई EN, मैग्नीज +7 शो करता है ऑक्सीजन के साथ ड्यू टू इट्स हाई EN और एबिलिटी टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स। तो ये याद रखना कि फ्लोरीन के साथ +4 शो करता है और मैग्नीज के साथ +7 शो करता है। The lower oxidation state of d block elements is shown when they form the complex with ligands which donate them electron by pi और synergic bonding। FeCO5 का एग्जाम्पल NCERT में दे रखा है। ये Mn2O7 gives HMnO4, इसमें ये सारे NCERT में लिखे हुए पॉइंट्स हैं। CrO3 gives H2 CrO4 H2 Cr2O7, V2O5 gives VO4 - 3 VO2 plus salt, V2O4 dissolves in acid to give VO+2 salt, V2O5 reacts with alkalis as well as acid to give VO4 - 3 and VO4 plus respectively। Color of complex, ions having unpaired electron show color due to DD transition, MnO4 - Cr2O7 - CrO4 - 2 शो कलर ड्यू टू लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। अब K2Cr2O7 और KMnO4 के बारे में पढ़ना है, फिर चैप्टर ख़त्म होता है, बस इतना ही लिख रखा है। वाई, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, वाई Na2Cr2O7 इज़ नॉट यूज्ड इन टाइट्रेशन बिकॉज इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, K2Cr2O7 इज़ यूज्ड। CrO4 - 2 Cr2O7 - 2 में एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिक में वापस इसी में क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमेट एंड क्रोमेट आर इंटर कन्वर्टेबल डिपेंडिंग अपॉन pH। क्रोमेट इज फॉर्म्ड इन बेसिक मीडियम वाइल डाइक्रोमेट इज फॉर्म्ड इन एसिडिक मीडियम। अब ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्रोमेट का है, डाइक्रोमेट का। क्रोमेट में ऑल CrO बॉन्ड लेंथ आर सेम, इसमें 6 CrO बॉन्ड लेंथ आर सेम, 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, जैसे ये वाली डिफरेंट है, बाकी ये तीनों से अच्छा